भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने कान्हा जी को लेकर जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। तो घूमने जा रहे हैं हमारे कान्हा जी मम्मी के यहाँ, तो लेकर चलते हैं उनको। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं कान्हा जी नानी के घर। बाकी लड्डू गोपाल जी और लाडली को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनको उठाकर आचमन वगैरह कराकर तैयार कर लिया, और मैंने पुष्प और इत्र की सब सेवा देकर अपने कान्हा जी को भी तैयार कर लिया। तो आज पहले कान्हा जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। इधर हमारी लाडली जी हैं तो इनके दर्शन कर लीजिए। देखिए कितनी मुस्कुरा रही हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैं सभी को तो नहीं ले जाती, लेकिन हाँ कान्हा जी को ही ले जाती हूँ। और बाकी मैं जो वीडियो होती है वो मम्मी को दिखा देती हूँ। मन तो बहुत करता है लेकिन सबको मैं ले जा नहीं सकती, इसलिए मैं सभी को घर पर छोड़ जाती हूँ और कान्हा जी को लेकर जाऊंगी। तो मैंने इनको तैयार भी कर लिया है, और मैंने यहाँ पर लगा लिया है भोग। मैंने ले लिए मूंग, हलवा और ड्राई फ्रूट, और ये हैं गीले ड्राई फ्रूट पानी में भिगोकर जो रखे जाते हैं, चन्नामृत और दूध। और ये मैंने ले लिया है पंचामृत, और इस तरीके से। और अब मैं इनके पास ना टिफ़िन भी रख कर जाऊँगी। तो मैं 4-5 टिफ़िन रख जाऊँगी इनके पास। तो अभी तो मैंने इनको ये भोग लगा दिया है, और ये बन चुका है भोग प्रसाद। तो आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़कर जाएं, तो जैसे 3-4 दिन के लिए जाती हूँ तो मैं 4-5 टिफ़िन छोड़ जाती हूँ। तो मैंने एक में तो ये मैंने ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, और एक में ये मैंने मखाने रख दिए हैं, ये देखिए। और अब सील जाती है चीज़ें, इसलिए मुझे और भी सेफ्टी से बंद करके रख के जानी है वगैरह है। तो ये मैंने पन्नी में रख दिया। मटरी वगैरह सीलती नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। तो जो घर पर है ना वो भोग लगा देंगे आसानी से। तो टिफिन में करके रख के जाने से ना आसानी से भोग लगा देंगे। तो भक्तों ये इनकी पूरी टेबल है ना, तो यहीं पर सब विराजमान है। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं इनके पीछे ये टिफिन लगा दें। गेहूँ तो ये इस तरीके से मैं सारे ढककर और बंद करके और तब रख दूंगी यहाँ पर इनके पास। तो ये टिफ़िन लगा दूंगी मैं यहाँ पर, जो भी टिफ़िन है सारे। और ये मैंने जल रख दिया है, और ये मैं अभी पिलाना है इसलिए मैंने ये खुला रखा है। बाकी मैंने मटकी में जल रख दिया है। तो ये सभी यहाँ पर भोग लगा देंगे हम। इधर भोग लगाएंगे और उधर रख देंगे सामान। बड़े के ऊपर छोटा टिफ़िन इस तरीके से ना मैं टिफ़िन लगा देती हूँ, सारे टिफ़िन इसी तरीके से। और ये भी मैंने बंद कर दिया, तो मैं ये भी यहीं पर रख जाऊंगी। और इसके बाद में खाने का भी इनका टिफ़िन रख जाऊंगी। अभी तो मैं जाऊंगी तो मैं इनको भोग लगा जाऊंगी। परांठा, मक्खन और दाल, साग, सब्जी जो भी मैं बनाने वाली हूँ वो इनको भोग लगा दूंगी। और अब मुझे लगाना है इनका बैग भी, और देर हो रही है काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से, टाइम में ज़्यादा हो चुका है। और अब मैं खाना बनाने जाऊँगी और बैग लगाऊँगी। तो भी लड्डू गोपाल जी का रखा है बैग, और ये रखे हैं कपड़े लड्डू गोपाल जी के। तो एक तो ड्रेस में ये ले जा रही हूँ, और एक ले जा रही हूँ मैं ग्रीन कलर की, ये देखिए। और ये है इसकी चोली। तो बहुत सुंदर ड्रेस लगती है ये भी। और ये एक छोटी सी ले जा रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक मैंने रात की रख ली, और टॉवल रख लिया है इनका। तो बस अब इनका सामान लगा लेते हैं। और मैंने ज्वेलरी रख ली है इनकी। तो मैंने जो ज्वेलरी रखी है वो एक हार, कड़े, इस तरीके से मैंने ये ज्वेलरी भी और इनके टॉप्स वगैरह ये रख लिए हैं। तो अब लगा लेते हैं बैग। मम्मी के लिए ले जा रही हूँ गाउन। तो ये मैंने 2-3 गाउन इनके लिए ले जाने हैं। एक ग्रे कलर का, डिज़ाइन तो सबके सही है, और एक ये है मर्जेंटा कलर का। भाई ये तो पूरा ही है गोल गले में। तो ये मैं गाउन लेकर जा रही हूँ, और भी सामान लेकर जाऊँगी। फ्रूट है तो मैं ड्राई फ्रूट के पैकेट भी रख लूँगी, और ये किशमिश वगैरह और छोटे मोटे जो भी पैकेट हैं वो रख लूँगी। और इसमें भी मैंने ये किशमिश रख लिए हैं क्योंकि भोग के लिए चाहिए होती हैं।
सुबह शाम। तो और इस तरीके से ये मैं रख लूँगी। और भी मैं मीठा भी लाना है घेवर, वो मैं अभी मार्केट से लेने जा रही हूँ। आने से पहले कर लेंगे तैयारी। अब ये हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, तो इन्हें हम बिठा लेंगे अभी सिंहासन पर और बांसुरी दे देंगे इनके हाथ में। और अपनी राधा रानी से और लड्डू गोपाल जी से कह देंगे राधे राधे। तो आप सभी को भी राधे राधे, और हमारी राधा रानी को भी और लड्डू गोपाल जी को सभी को राधे राधे। यदि बास्केट लेकर जाएं या आप सिंहासन लेकर जाएं तो साइड में टॉवल लगा लेंगे इस तरीके से, और इसमें बैठने में भी हमारे लड्डू गोपाल जी को आराम मिलता है। और इस तरीके से अब हम इनको बिठा लेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी सिंहासन पर बैठ चुके हैं और हम अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को राधे राधे बोल चुके हैं। और अब राधे राधे करने के बाद अब हम इनको लेकर जा रहे हैं नानी के घर। तो ऑटो आने वाला है और लेकर चलते हैं। तो हम निकल कर आ चुके हैं मार्केट में, सादरा मार्केट से जा रहे हैं वहीं। तो ये देखिए, और ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ऑटो में। और यहाँ लग चुका है, थोड़ा जाम लग चुका है ये आगे, तो इसलिए अभी हम रुके हुए हैं, घर से निकले। और धूप तो तेज़ नहीं है लेकिन मौसम अच्छा है, पर जाम से फुर्सत नहीं होती, जाम बहुत मिलता है। और जाम तो ऑफिस टाइम की वजह से नहीं मिला, अब हमें मिला है बच्चों की छुट्टियां हो गई, तो यानी कि 2 बज चुके और 1.5 बच्चों की मिल रही है, तो इसलिए जाम मिल गया था। अब मार्केट में ही है, मौसम अच्छा हो रहा है और काफ़ी ठंडक है। और ये देखिए बहुत हरियाली देखिए सारे में, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे आराम से बैठे हुए हैं। ये तैयारी हो रही है कावड़ियों के लिए, कावड़ियों के शिविर बनने वाले, झंडे वगैरह लग गए हैं, बाँस वगैरह सब, ये उनकी कावड़ियों की तैयारी चल रही है। हर जगह अब ये तैयारी हो रही है कावड़ियों के लिए। ये आ गया है रोहिणी जेल का रास्ता जो यहाँ से मुड़ेगा। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। अब हम पहुँचेंगे यहाँ से मानव चौक। मानव चौक से एंट्री कर दी है और सेक्टर रोहिणी 15 में जाने वाले हैं हम। और मार्केट भी काफ़ी खुली हुई है और मस्त चलते हैं आगे। बस मिल गई है, थोड़ा सा जाम लग गया है रास्ते में और अब हम पहुँच जाएंगे रोहिणी। ये है मार्केट रोहिणी। राम हम घर पहुँच चुके हैं रोहिणी में और हमारे कान्हा जी भी पधार गए हैं। ये बैठे हुए हैं हमारे कान्हा जी। तो इनको आसन लगाकर बिठा दिया और अब लगाएंगे हम भोग, क्योंकि आज अब 2:30 बज चुका है और 2 बजे से पहले हम चले थे तो टाइम लग गया काफ़ी। तो अब इनको भोग लगा लेंगे हम। कान्हा जी को भोग तो सबसे पहले मैं साइड में लगा दूंगी बांसुरी, और बांसुरी साइड में लगाने के बाद 3 बार बजा लूँगी ताली और उसके बाद लगा दूंगी भोग। 3 बार हमने ताली बजा ली और ताली बजाने के बाद अब हम भोग लगा देंगे अपने कान्हा जी को। और 15 मिनट में ये बन जाएगा भोग प्रसाद। तो इसको हम सब ग्रहण कर लेंगे। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये मैंने जो लिए हैं, ये मैंने लिए हैं घुइयों के पत्तों से बनाए जाते हैं ये, तो उसके पीस करके मैंने ले लिए। तो उसको हम तो पतौड़े कहते हैं और आप क्या कहते हैं, करौंदे ले लिए और करेला ले लिया मैंने भोग लगाने के लिए। और साथ में ले लिया दही, 1 लोटे में ले लिया है हमने जल। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो भोग प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए और हमारे कान्हा जी भी खा लेंगे। दोपहर में विश्राम करा देंगे, मुरली हटाई दी है हमने और तकिया लगाकर अब अपने कान्हा जी को आराम करा देंगे और इनको उठाएंगे हम 5 बजे। अब शाम की 5 बजे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है और उठाकर भोग लगा दिया है दूध का और समोसे वगैरह का।
तो मैंने सभी में डाल लिया है तुलसी पत्र और ताली बजा लिया और भोग लगा दिया है। तो आप भी इस भोग प्रसाद को 10-15 मिनट के लिए उनके पास रखें। तो आप चाहे तो जूस भी, खीर भी, जो भी आप खिलाना चाहें तो आप खिला सकते हैं। और आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये अब मटर पनीर की सब्जी, और सब्जी बनाने के बाद लगाने शाम को अब आरती कर ली हमने और अब भोग की कर रहे हैं हम अपने कान्हा जी के भोग की तैयारी। तो ये सब्जी बन रही है और आप बनाएंगे रोटी, काट रही हैं पनीर, और उसके बाद मम्मी बता रही हैं उत्पम बनेंगे, रोटी नहीं बनेगी। ये डाल दिया, अब ये मटर पनीर की सब्जी तैयार हो जाएगी। उत्पम बना लेते हैं। पनीर की सब्जी तो तैयार हो गई है। तो भाई रात हो चुकी है और हमने अपने कान्हा जी को भोग लगा लिया है। तो मैंने ताली बजाकर इनको भोग लगा दिया। तो सीजन का पहली बार का घेवर ये नानी के घर पर आए, क्योंकि सावन में सबसे प्रिय होता है घेवर। तो हाँ, हम घेवर का भोग लगा रहे हैं और यहाँ पर बना लिया हमने उत्पम और पनीर की सब्जी और दही के साथ। तो भोग लगा रहे हैं और इसके बाद मैं पिला दूँगी रात को दूध। तो मैंने 3 बार ताली बजा लिया और अपने कान्हा जी को भोग लगा लिया है और ये दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। आप सब भी ग्रहण करें और हमारे कान्हा जी खुश होकर भोग लगा लेंगे। अब गोपाल जी का बिस्तर तैयार है और ये तकिया भी तैयार है और इनकी शीट भी तैयार है। तो अब मैं इनको लेटा दूँगी और मैंने दूध का भोग वगैरह लगा दिया था इनको, और अब मैं इनको सुला दूँगी। तो हमारे जो कान्हा जी हैं ये सो जाएंगे और ये मैं इनको इनकी शीट उड़ा दूँगी, ये देखिए, और धीरे धीरे सहला देंगे। तो आप भी कहीं जाते हैं तो इसी तरीके से सारे कपड़े लेकर जाएं और इनको बड़े आराम से मालिश करके सुला दें। तो हमारे कान्हा जी के आँखों में नींद भर चुकी है। तो आप सभी को रात की राधे राधे। हमारे कान्हा जी सो रहे हैं, अब मैं इनको उठा दूंगी, धीरे धीरे सहलाकर इनको उठा लेंगे। तो आप भी यदि कहीं भी जाएं, यदि नानी के घर भी लेकर जाना है तो आप धीरे धीरे इनको सहला लें, फिर सिर पर सहला लें और फिर इनको उठा लें। जल के लोटे में डाल लिया तुलसी पत्र और अब अपने कान्हा जी को जल पिला देंगे और उसके बाद मैं करा दूंगी इनको स्नान। और तो गिलास से, चम्मच से, कटोरी से आप इनको जल भी पिला सकते हैं। कान्हा जी ने स्नान कर लिया है और अब मैं इनको पोंछ दूंगी और पोंछने के बाद लगाएंगे इत्र। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाथ पर मोगरे का इत्र, जिससे कि मैं इत्र से मसाज कर दूंगी हल्के हल्के हाथ से, सिर पर भी और फेस पर भी, सारे में कर देंगे इत्र से मसाज। तो हल्के हल्के हाथ से कर देंगे इत्र से मसाज। और अब मैं इनको कपड़े पहना दूँगी। तो कान्हा जी तैयार हो चुके हैं और अब इनको हाथ में दे देंगे बांसुरी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसी युगल छवि बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी। मैंने 3 बार ताली बजाकर रख दिया है भोग अपने कान्हा जी के पास और सभी में डाल लिया तुलसी पत्र, और अब लगा देंगे हम कान्हा जी को भोग। तो ये भोग मैं 15 मिनट के लिए लगाऊंगी। तो हमें जहाँ भी जाएंगे तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे हम घर पर करते थे वैसे ही करेंगे। तो अब इनको भोग लगा देते हैं।
और ये बन गया दृष्टि भोग प्रसाद। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। गीता सुना रही हैं कान्हा जी को, तो गीता सुन रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो भिंडी बन चुकी है और इसमें हमने बची हुई आलू की सब्जी छौंक दी है। मैंने घंटी बजा ली है और भोग दिया है और 15 मिनट मेरे को हो गए भोग रखे हुए। तो मैंने यहाँ पर घेवर का, गुजिया का और आम का और खाने में भिंडी और भसी हुई आलू और दही का भोग लगा लिया है अपने कान्हा जी को। तो आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और अब इनको करा देंगे हम विश्राम भोजन कराने के बाद, और शाम को इन्हें 5 बजे तक उठा देंगे। तो हमने पार्थिव शिवलिंग बना लिए थे सुबह, और देखो कितने अच्छे पार्थिव शिवलिंग बने हमारे। और ये 2 शिवलिंग बनाए हमने, और अब कर देंगे शाम को 5 बजे। मैं विसर्जन कर रही हूँ 11 तारीख को। शाम को 5 भग चुके हैं और बजने के बाद हमने लगा दिया है अपने बिहारी जी को भोग दूध का। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। घंटी बजाकर इनको भोग लगा लिया है और 15 मिनट के लिए भोग इनके पास रख दिया था। ये भोग प्रसाद बन चुका है। तो आप भी भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मैंने ताली बजाकर भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया था। तो मैंने शाम को भोग लगा लिया है करेले और ककरौंदे और सब्जी के साथ और मीठे के साथ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएं, तो उनको जहाँ भी लेकर जाएं तो उनकी सुबह, दोपहर, शाम, रात इस तरीके से सेवा करें। और रात को मैं इनको दूध पिलाकर इनकी मालिश करके इनको मैं सुला दूँगी। तो ये बन चुका है दृष्टि भोग प्रसाद। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब मैंने श्रृंगार हल्का कर दिया है क्योंकि मैंने इनको दूध वगैरह पिला दिया है। और अब बज रहे रात्रि के 9, तो हम सुना देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज की सेवा तो अच्छे से हो गई और कल की सेवा हमसे अच्छे से करवा लेना। तो अब इनको हम श्रृंगार इनका हल्का कर देते हैं। ये टॉप्स वगैरह मैं उतार दूंगी और इनको आराम इनके कपड़े चेंज करके इनको सुलाते हैं। ये कपड़े चेंज हो चुके हैं और हमारे कान्हा जी सोने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप सभी को भी राधे राधे, और हमारे कान्हा जी को भी राधे राधे। तो मिलते हैं कल को सुबह और इनको उड़ा देंगे हम शील। तो राधे राधे। तो हमने अपने कान्हा जी को उठा लिया है बड़े सहलास कर और बड़े प्रेम के साथ। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। और इनको पिला देंगे जल और अब करा देंगे इसके बाद इनको स्नान। आचमन वगैरह इनका हो चुका है और अब करा देंगे स्नान। हाँ, तो मम्मी स्नान करके आ चुके हैं कान्हा जी और मम्मी इनको पहुँच रही हैं। और अब लगा देंगे इत्र। इत्र के बाद पहनाएंगे इनको वस्त्र। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। ये देखिए, इनके दर्शन कर लीजिए। इनको पहना रही हैं वस्त्र। तो पूरी ड्रेस पहनाकर दिखाएंगे। अब हमारे कान्हा जी तैयार हो रहे हैं। कान्हा जी तैयार हो चुके हैं और अब हम कर लेंगे आरती। तो मैंने घंटी बजा ली है और करेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हम सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, मैं और मम्मी दोनों करते हैं। तो मैं सुबह की आरती या इसमें डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने डाली नहीं है। और आरती करने के बाद लगाएंगे भोग। आ चुके हैं हम सनातन धर्म मंदिर। तो घर से पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर। अब ये देख सकते हैं, ये मंदिर है। मंदिर का नाम है शिव सनातन धर्म मंदिर और ये एंट्रेंस है इसकी। और हनुमान जी के सिंदूरी चूल्हे में दर्शन कर लीजिए। और उधर साईं बाबा, भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए।
तो आप दर्शन कर लीजिए सभी के। और ये हैं काली माता के दर्शन कर लीजिए। तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से निकल चुके हैं। आज़ादी है, आरती पूजा के बाद लगा लेंगे भोग। हम यहाँ पर मैंने लगा लिया है भोग। तो ये मैंने 10 मिनट इसको रख दिया है पर्दा डालकर। अब ये दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो चुका है और आप सब दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। हम आ चुके हैं रोहिणी की मार्केट में और हैं मानव चौक पर। तो ये पूरा हब है, यहाँ पर खाने पीने की सभी शॉप्स हैं। मतलब यहाँ पर खाने पीने के लिए सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेन मार्केट है ये जिसमें सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और हम पहुँच चुके हैं गुजराती वाले के। और ये देखिए सारा ही मार्केट और खुला हुआ है वैसे तो, लेकिन बारिश हो चुकी है। तो आज है 12 तारीख, तो 12 तारीख को 3:30 बजे से बारिश हो रही थी। और बारिश होने के बाद देख सकते हैं मौसम और मार्केट का हाल। तो हम तो यहाँ गुजराती वाले के यहाँ थेपले लेने आती हूँ, तो आज समोसे वगैरह भी लेकर जाऊँगी। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या लेना। तो और ये समोसे क्या रेट है छोटे वाले? काजू तो यही है। ये तो मटर ड्राई फ्रूट समोसे हैं, 90 रुपये पाव हैं। अच्छा, कल की समोसे ले लिए। और आप ये 200 रुपये के कर दो। और इसके साथ ना जो मीठी वाली मिर्च है वो भी दे देना। शॉपिंग के लिए इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाती हैं जो भी मुझे लेनी होती हैं। और ये सारी इस दुकान पर ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब चीज़ें मुझे यहीं पर मिल जाती हैं। तो मैं शॉपिंग के लिए जब भी आती हूँ, कुछ भी खाने पीने की चीज़ खरीदनी होती है तो मैं यहीं पर आती हूँ। बिक्री के साथ साथ आपको सभी जैसे वेफर्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, सारा रस वगैरह सारा ही टोटली सामान मिल जाता है। तो मैं यहाँ इसलिए आती हूँ और टेस्ट भी अच्छा है इसलिए मैं यहीं पर आती हूँ। वैसे तो मार्केट काफ़ी बड़ी है। सामने स्वीट्स की दुकान है, यहाँ पर गोलगप्पे वगैरह सभी कुछ मिल जाते हैं। लेकिन आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बारिश का मौसम हो रहा है। तो मैं मार्केट में ज़्यादा घूम भी नहीं रही हूँ, बस जो थोड़ा बहुत सामान लेना था तो मैंने वो ले लिया है। और देखिए मार्केट तो काफ़ी खुली हुई है। और ये मुकेश वाला, इसके भी मिल जाती हैं चीज़ें तो, लेकिन थेपले गुजराती वाले के बढ़िया होते हैं। तो बस चलते हैं अब घर की ओर। आ चुके हैं घर की ओर और बारिश की वजह से सभी ने पन्नियाँ वगैरह लगा रखी हैं। और देख लीजिए मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। और अब हम चल रहे हैं, घर आ चुके हैं और आगे मिलवाएंगे कान्हा जी से। आने के बाद मैंने घंटी बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी के पास 15 मिनट के लिए भोग रख दिया था। अब ये भोग प्रसाद बन चुका है, तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब इसके बाद हम इनको 5 बज रहे हैं अब, और मैंने इनको शाम का भोग दूध का लगा दिया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को यथा समय भोग लगाते रहें। तो अब रात को हम अपने कान्हा जी को भोग लगा देंगे। मैंने घंटी बजा दी है और 15 मिनट के लिए ये भोग प्रसाद इनके पास रख दिया था, तो इन्होंने भोग लगा लिया है। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण करें और आप कान्हा जी को लेकर जाएं। तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें सुबह शाम खाने का भोग, और शाम को और रात को दूध का, और सुबह को भोग लगाएं। और अब इनको मैं सुला दूंगी जैसे कि रोज़ की तरह। अब इनके वस्त्र हल्के करके, इत्र की मसाज करके इनको हम सुला देंगे। और अब आपसे मिलेंगे हम सुबह को। तो आज की रात्रि की आप सभी को राधे राधे। तो राधे राधे। तो आज हम जाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने घर। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर लिया है। तो डेली की तरह मैंने इनको स्नान कर तैयार कर लिया। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लग रहा है? तो देखिए तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और हमने बना ली है पार्थिव शिवलिंग, यहाँ पर बना ली है पार्थिव शिवलिंग जिसका श्रृंगार कर लिया है हमने। और यहाँ पर अब मैं ये विसर्जन भी यहीं पर करके जाऊंगी। ये देखिए
आरती श्री भाग्यवती भगवान की है, आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भाग्यवती भगवान की है, आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ई सुख करणी दुख करणी मधुसूदन की आरती पापी। तो हमने घंटी बजाकर भोग रख दिया था, 10 मिनट हो चुके हमें, और तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। तो और आज जाएंगे हम अपने घर कान्हा जी को लेकर। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब हमारे लड्डू गोपाल जी चलने के लिए तैयार हैं और 10:30 से ज़्यादा बज चुके हैं, और अब हम कैब बुलाएंगे और लेकर जाएंगे। देखते हैं ऑटो आता है या कैब आती है, और मम्मी से भी कह देंगे। मम्मी राधे राधे। राधे राधे। चलो बैग भी हमारा पैक हो चुका है, बस अब हम चलते हैं, कैब बुला लेते हैं। कान्हा जी को लेकर हम, अब टैक्सी तो मिली नहीं थी, ऑटो में ही आए हैं और चल रहे हैं। अब पहुंचने वाले हैं, हम मानव चौक की तरफ जा रहे हैं। और देखिए रास्ता, मौसम तो अच्छा हो रहा है, धूप तो निकल रही थी लेकिन अभी हवा ठंडी बहुत चल पड़ी और बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ये मेन मार्केट चल रही है, और ये है जो मार्केट पड़ती है, तो ये पड़ती है मानव चौक पर। ये आ गया महाराजा अग्रसेन का ये मानव चौक पर, मेरा यहाँ से टर्न। घर से ही निकले हैं, देखिए कितना जाम, आगे सारा जाम लग रहा है। ये देखिए सारा जाम ही जाम, दोनों तरफ जाम लग रहा है। पता नहीं कितनी देर के लिए लगा ये जाम। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। चलते हैं, कितनी देर में पहुंचते हैं। ये वाला रास्ता जिसकी यहाँ से अब हम टर्न हो जाएंगे, यहाँ से आ चुका है अब ये सामने, जहाँ से हमारी ये मोड़ रही है, सारी गाड़ियाँ वगैरह यहीं से मुड़ रही हैं। ये मोड़ आ चुका, ये जेल वाले रास्ते का मोड़ है। तो मौसम हो गया है बहुत अच्छा, और हमारे कान्हा जी को बड़ा आनंद आ रहा है घूमने में। तो इसलिए गर्मी की जगह उन्होंने ऐसा मौसम करवा दिया, ना बारिश हो रही है ना, और बहुत ठंडी हवा चल रही है। कान्हा जी का बारिश में घूमने का मन था, इसलिए देखिए बारिश हो गई है यहाँ पर, और बाहर बारिश दिखाई दे रही है। ये बारिश हो रही है और कान्हा जी घूम रहे हैं हमारे, और कितने खुश हो रहा है। जाने लगे हैं अभी, और चुका है, और पहुँच चुके हैं हम बालाजी मंदिर पर। ये मंदिर आ गया और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और पहुँचने वाले घर का। तो हम पहुँच चुके हैं घर, और हमारे कान्हा जी आ चुके हैं और बैठ गए हैं। जैसे ही हम लेकर आएंगे तो अपने कान्हा जी को हम सिंहासन से उतार कर इनको जलपान कराएंगे। और ये हमारी राधा रानी है, और इनके जितने भी टिफ़िन हम छोड़ के गए थे, आधे यहाँ लग रहे हैं और आधे दूसरी तरफ लग रहे हैं। और तो हम सभी की ओर से आप सभी को राधे राधे। अपने लड्डू लाडली की कर लेंगे सेवा। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।